मीटर स्तरीय का देखिए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तब उसके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। परीक्षा सही से हो, पारदर्शिता के साथ हो, चूंकि बीएसएससी की परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, किसी परीक्षा में नहीं। ना ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दिया जाता है, न ही आंसर की जारी होता है, न रिजल्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स कुछ नहीं जारी होता। चीज किया जाए, हालांकि बीएसएससी ने इससे पहले सीजीएल 3 में बहुत सारा चीज सुधार किया जो हमने डिमांड किया। नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बीएसएससी सीजीएल बहाली को लेकर कई महीनों से छात्र परेशान हैं। कब आएगी बहाली, कब होगी बड़े पैमाने पर बहाली, छात्र इंतजार कर रहे हैं। और छात्र के साथ साथ आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप भी लगातार आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। दिलीप जी, बीएसएससी सीजीएल को लेकर कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, काफी दिनों से छात्र परेशान चल रहे हैं। देखिए, ये पिछले साल से ही चला आ रहा है कि अगले महीने आएगी वैकेंसी, अगले महीने आएगी वैकेंसी, लेकिन अभी तक सीजीएल बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी नहीं आई है। तो सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, बीएसएससी तो वैकेंसी तब निकालेगी जब उसको अधियाचना भेजा जाएगा। तो वैकेंसी निकालने के लिए सरकार ये अधियाचना भेजे। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से खासकर, कि जल्द से जल्द आप बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी निकालिए, क्योंकि सचिवालय से ही सारा काम होता है। विकास का जितना काम है पूरे बिहार को सचिवालय से ही होता है। और जब वहाँ ही कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, वहाँ ही कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं होगा। इसलिए जल्द से जल्द बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी निकाली जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ उस बहाली को एक समय सीमा के अंदर पूरी की जाए। ये नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए और आप परीक्षा ही नहीं ले रहे। जैसे प्रथम इंटर स्तरीय का देखिए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तब उसके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी निकालिए। और जितने भी बीएसएससी सीजीएल 4 के अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी, उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग 5 जून को सुबह 10 बजे पटना को ले जाइए। डोमिसाइल को लेकर जो आंदोलन है उसमें आप लोग आइए। डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो आपको बीएसएससी सीजीएल 4 में भी डोमिसाइल लागू होगा, तो उसका आपको फायदा होगा। कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, बिहारी अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। तो इसलिए सीजीएल 4 के लिए जो इंतजार करें उनसे आग्रह करेंगे कि 5 जून को सुबह 10 बजे पटना को ले जाइए। डोमिसाइल के लिए आंदोलन है और उसमें हम सीजीएल 4 के मुद्दे को भी रखेंगे कि वैकेंसी निकाली जाए। प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल में पूरी हुई थी, उसके लिए हम ही को आंदोलन करना पड़ा। द्वितीय इंटर स्तरीय देखिए 1.5 साल हो गया, अभी तक वैकेंसी के निकले हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई। तो द्वितीय इंटर स्तरीय के जो अभ्यर्थी है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी 5 जून को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे आंदोलन में पहुंचिए, ताकि हम आपके मुद्दे को भी मीडिया में रख सके। अगर नहीं आइएगा तो फिर नहीं रख पाएंगे, अगर आप आइएगा तो आपके मुद्दे को भी रखेंगे कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि जल्द घोषित करें। अच्छा, इसमें चर्चा और सवाल बार बार ये उठ जाता है आयोग पर कि जो पेपर लीक का मामला हो, ये बार बार हमेशा बीएसएससी में उठते रह रहा है। इस बार क्या अनुमान आप लगा रहे हैं कि क्या करेगा आयोग? देखिए, आयोग क्या करेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम आयोग से ये मांग जरूर करते हैं कि परीक्षा सही से हो, पारदर्शिता के साथ हो, चूंकि बीएसएससी की परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, किसी परीक्षा में नहीं। बीएसएससी में न ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दिया जाता है, न ही आंसर की जारी होता है, न रिजल्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स कुछ नहीं जारी होता है। तो ये चीज किया जाए। हालांकि बीएसएससी ने इससे पहले सीजीएल 3 में बहुत सारा चीज सुधार किया जो हमने डिमांड किया था। 8 डिमांड हमारा था, उसमें से 4 डिमांड को उन्होंने माना था। जैसे पेन अभ्यर्थी को नहीं ले जाना था, क्योंकि पेन से लोग करते कि हाँ गोला रंग लेते हैं, बाद में उससे मिटा लेते हैं और सेटिंग कराते हैं। तो बीएसएससी ने अपने से पेन दिया था सीजीएल 3 में। और भी बहुत सारा डिमांड था, उसको उन्होंने पूरा किया। लेकिन पारदर्शिता की जो डिमांड है उसको पूरा करें, जैसे बायोमेट्रिक लेना, वीडियोग्राफी कराना, ये सब पूरा किया गया। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीएसएससी को। लेकिन आगे भी आप ये सब चीज को करे से कीजिए, नहीं तो देखिए सीजीएल 3 का पेपर लीक हो गया था, फिर पुनर्परीक्षा एक शिफ्ट की हुई थी। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए बीएसएससी को चाहिए कि पुख्ता इंतजाम करे और जिसपे भी संदेह हो बीएसएससी ऑफिस के अंदर भी वैसे अधिकारी कर्मचारी को हटा दे, बाहर करे। सरकार से आग्रह करे कि उनको बाहर किया जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी हैं, कर्मचारी जो इस तरह का काम करते हैं बीएसएससी में। अच्छा, छात्र काफी परेशान हैं। कई बार कमेंट्स भी आ जाते हैं कि एक बार बात कीजिए दिलीप जी से, क्या करें, हम काफी सालों से हम इंतजार कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर के। तो उन छात्रों के लिए क्या कहिए? देखिए, उन छात्रों से हम यही कहेंगे कि आप 5 जून को आइए। 5 जून को आइए, आप आइएगा, हम आपके मुद्दे को रखेंगे मीडिया के सामने। और डोमिसाइल का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है, तो सीजीएल
फोर में भी आपको फायदा होगा उससे। डोमिसाइल लागू हो जाए, पारदर्शिता लागू हो जाए, तो सीजीएल 4 में भी तो लागू होगा वो। हम लोग सभी भर्ती में देखिए, लाइब्रेरियन, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी, टीआरई, शिक्षक भर्ती, मेडिकल इंजीनियर, सभी में हम लोग बिहार की सभी बहाली में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर 5 जून को आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग आइए और आपके मुद्दे को हम उठाएंगे और आपके लिए हम हमेशा लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। आप लोग 5 जून को आइए। चलिए देखिए, तो 5 जून को छात्र नेता दिलीप कुमार बुला रहे हैं सीजिल वाले जितने सारे छात्र हैं जो प्रश्न बार बार लिख रहे थे आप, तो आपके लिए भी वो लड़ाई कहीं ना कहीं है। छात्रों के मुद्दों को हमेशा दिलीप उठाते रहे हैं। 5 जून को आइए, सीजीएल 4 की बहाली को लेकर के भी बातचीत होगी, चर्चा होगी, और डोमिसाइल तो एक बड़ा मुद्दा है ही। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज कॉर्नर पर, अपडेट जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।